हाँ नमस्कार। अभी फ़िलहाल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ था। भारत उसमें बुरी तरह से हार हुई। क्यों हार हुई? उसका कारण, जो मुख्य कारण था उसमें, जो डोनेशन था। डोनेशन का मतलब जो रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत था। किस प्रकार रिश्वत दी गई, किसको दी गई, कब दी गई और किस प्रकार दी गई। इसमें जो अंपायर होता है, अंपायर मेन है, अंपायर को रिश्वत दी गई और उसको तो रिश्वत दी गई। जो खिलाड़ी हैं उनको भी रिश्वत दी गई। 121 करोड़ की रिश्वत दी गई। और जो अंपायर है वो मुख यानी देखता रहा, गलती पे गलती होती गई और वो देखता रहा। जो रिश्वत देने वाला है वो बहुत बड़ा डॉन है। डॉन का मतलब समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा गुंडा बदमाश। उसके पास पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, शोहरत है, उसके पास सब चीज है। उसने अंपायर को खरीद लिया, खिलाड़ियों को खरीद लिया। और कहाँ का है आप समझ सकते हैं, कहाँ का, सबको खरीद लिया। इस वजह से जो भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300, 350, 400, 500 का स्कोर करती है टेस्ट मैच में, लेकिन इसमें जो लास्ट पारी थी, टीम इंडिया 93 रन पे आउट हो गई। इस बात बचने वाली नहीं है ये बात, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 400-500 रन बनाने वाली टीम 93 रन पर आउट हो जाती है, वो भी टेस्ट मैच में आउट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं संदेह गहरा जाता है कि इसमें धांधली हुई है। इस मैच की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैच दो टीमें खेल रही हैं, तो दोनों टीमों के लिए जो प्ले ग्राउंड होता है सेम होना चाहिए। अगर प्ले ग्राउंड सेम रहेगा तभी दोनों टीमों का मुकाबला होगा और हम उसमें डिसाइड कर देंगे कि कौन टीम बढ़िया है, कौन अच्छी है। लेकिन अगर एक टीम को कोई बाहरी से सपोर्ट दे रहा है, एक टीम एम्पायर कोई और कोई खरीद ले रहा है, एम्पायर पक्षपात कर रहा है, और जो मैच संचालक है वो भी क्या कर रहा है, जो एक टीम है उसको एडवाइस दे रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है, उसका हेल्प कर रहा है, और दूसरी टीम है उसका हेल्प नहीं कर रहा है। 121 करोड़ उसने दिया हारने के लिए, इंडिया को हराने के लिए। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी देश का टीम हो, अगर हम उसको सेम ग्राउंड देंगे, प्ले ग्राउंड, सेम का मतलब दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका रहेगा। एक टीम में 11 प्लेयर है तो दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर होना चाहिए। एक टीम को 50 ओवर दिया जा रहा है, दूसरी टीम को 50 ओवर दिया जाना चाहिए। एक टीम को 20 ओवर अगर दिया जा रहा है तो दूसरी टीम को भी 20 ओवर दिया जाना चाहिए, यानी सेम प्ले ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ बिहार चुनाव में जो ज्ञानेश जी हैं, जो मुख्य चुनाव आयोग है, वो जो पार्टी है जो सत्ता में है उसको हेल्प कर रहा है। अब राहुल जी को तो बात छोड़िए, राहुल जी जो लगा रहे हैं, एलिगेशन जो लगा रहे हैं राहुल जी कि वोट चोरी हो रही है, यानी एक व्यक्ति है, उसका वोटर आईडी 20 वोटर आईडी है उसका, जो ब्राज़ील की एक महिला है अभी पकड़ी गई है,
राहुल जी ने दिखाया था उस पर कि उसको 20 आईडी है और 20 जगह वो उसने वोट दिया है, उसका फ़ोटो 20 जगह लगा है। हालांकि उसने वोट नहीं दिया है, लेकिन उसके नाम पे 20 जगह 20 लोग उसको वोट दिए, उसी के नाम पे 20 लोगों ने वोट दिया। एक मकान है, एक मकान में 200 लोग रहते हैं, छोटा सा मकान है, 20 बाई 20 का मकान है, उस मकान में 200 लोग रहते हैं और वो मकान बीजेपी के नेता का है। तो जो एलिगेशन लगा रहे हैं राहुल जी, वो तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो चुनाव आयोग है, जब चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गया, तो आचार संहिता लागू हो गया तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी नेता हो उसको घोषणा नहीं करनी चाहिए। घोषणा कर दिया, फिर जो राशि है, धनराशि, वो बांट रहा, चुनाव के बीच बांट रहा है। चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे रहा है। और जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, बस देख रहा है। क्योंकि जो सत्ता में पार्टियां हैं उसने क्या किया का 1,21,00,000 चुनाव के वक्त लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया। देखिए, चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के बीच में ही लोग क्या कर रहे हैं, जो पार्टियां हैं पैसा ट्रांसफ़र कर रही हैं, लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। आज चुनाव है, 2 दिन पहले ही पैसा उसके खाते में आ गया। यानी एक तरह से ये वोट खरीदने का काम हो रहा था और 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है, महिला उसको वोट दे रही है। तो प्लेग्राउंड सेम कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे जो दोनों इंडिया है और एनडीए है, जो गठबंधन, जो अलायंस अपना अपना बनाए हुए हैं, तो वो चुनाव के वक्त क्या होना चाहिए, चुनाव के वक्त होना चाहिए कि मुक्त चुनाव आयोग को दोनों को सेम प्लेग्राउंड देना चाहिए। किसी के पास, किसी के साथ उसको जाना नहीं चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी के विपक्ष में नहीं होना चाहिए, उसको तो सेम होना चाहिए, एक निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ज्ञानेश जी हैं एक बार भी एक्शन नहीं लिया कि आप चुनाव के बीच में, जो एनडीए सरकार 10-10 हज़ार लोगों के बीच में खाते में दे रही थी, उसने एक बार भी एक्शन नहीं लिया कि आप चुनाव के बीच में पैसा क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जबकि ये क्या है, उल्लंघन है, आचार संहिता जो लागू हुआ उसका उल्लंघन है। चुनाव के बीच में आप पैसा दे रहे हैं उसको, और एक के खाते में जा रहा है, वो 10 से कह रहा है कि मेरे खाते में पैसा आ गया। अब उसमें चुनाव प्रभावित हो रहा है। तो ये चुनाव आयुक्त अगर दूसरी पार्टियां होती तो उस पर एक्शन लेता, तुरंत एक्शन लेता। मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी का जो सरकार थी, उसके बाद चुनाव इलेक्शन हो रहा था, जब समाजवादी पार्टी जो थी सत्ता में थी और उसके बाद इलेक्शन का समय था, तो एम्बुलेंस पे लिखा था समाजवादी, उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और उस समाजवादी जो नाम था, जो नाम लिखा हुआ था एम्बुलेंस पे, उसको हटवा दिया। इतनी छोटी सी चीज़, समाजवादी एम्बुलेंस पर लिखा है, लेकिन उस समाजवादी को उसने क्या किया था, चुनाव आयोग ने उसको हटवाया, एम्बुलेंस से उसके नाम से हटवाया। समाजवादी तो कोई हो सकता है, लेकिन नाम में क्या नाम, लेकिन नाम को उसने हटा दिया। तो जब नाम को हटा सकता है तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? या तो चुनाव आयोग मिला हुआ है सत्ता से, लेकिन किसी भी चुनाव के समय किसी के व्यक्ति के खाते में 10,000 भेजना, वो भी सरकार के द्वारा भेजना, जो सरकार सत्ता में है, जो चुनाव लड़ रही है, उसके द्वारा पैसा ट्रांसफ़र होता है 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के समय। तो ये एक तरह से चुनाव क्या कर रहा था, सत्ता का पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था, उसने एक्शन भी नहीं लिया। ऐसी तो हाल है।
देश की और देश की सत्ता की, और एक तरह से जो शासन चल रहा है अभी, इसमें लीजिए अब ये अफ़ज़ल अंसारी, सॉरी ये अफ़ज़ल अंसारी नहीं, ये आज़म खां और आज़म खां के बेटे को 7 साल की सज़ा हो गई। किस लिए सज़ा हुई? 2 पैन कार्ड था, 2 पैन कार्ड था और उस 2 पैन कार्ड के लिए उनको सज़ा हो गई 7 साल के लिए। स्मृति ईरानी हैं जो, उनके पास 2 कार्ड हैं लेकिन उनको सज़ा नहीं हो रही है। इस तरह से कितने भी लोगों के पास 2-2 कार्डें हैं लेकिन उनको सज़ा नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो आज़म खां हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, यानी जो सत्ता में बैठे हैं उनकी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये दूसरी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के लिए ये अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए क्या हुआ है कि जो न्याय व्यवस्था है उनके साथ क्या किया, दूसरे व्यक्ति के सेम टू सेम वही कहानी दूसरे व्यक्ति के ऊपर है। 2 पैन कार्ड दूसरे व्यक्ति के ऊपर, वो भी बनाया हुआ 2 पैन कार्ड, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा है केवल विपक्ष के पार्टियों को, जो नेता हैं उन पे एक्शन हो रहा है। तो पूरी न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था को तानाशाह के आगे झुकना पड़ रहा है। चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से समर्पित है और एक तरह से सत्ता का दबाव भी होता है। तो सत्ता का दबाव इतना नहीं होना चाहिए कि अंतर साफ हो जाए। तो आपको फैसला करना है। धन्यवाद।